कि हमारे बिहार को एक गधे मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है। जो आवाज़ है उनकी, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, इसमें देखना क्या है? ये तो सीधी सी बात है कि माननीय नीतीश जी को जो है दिमागी हालात ख़राब है, अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मेडिकल चेकअप का बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि उनको मेडिकल चेकअप करवाया जाए। और बात रही तू-तड़ाक करने की, तो आप जो हैं नीतीश जी को मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आपने सिर्फ़ माननीय जीतन मांझी जी के अपमान नहीं किए हैं। आप उन गरीबों, उन दलितों का अपमान किए हैं जो कि माननीय जीतन राम मांझी जी को अपना बड़ा नेता मानते हैं, अपना भगवान के रूप में मानते हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ माननीय जीतन राम मांझी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उन सभी का अपमान कर रहे हैं जो माननीय जीतन राम मांझी जी को अपना सर्वश्रेष्ठ नेता और अपना कहीं ना कहीं, क्योंकि मांझी जी जो कि हमेशा सबके लिए सोचते आए हैं, करते आए हैं, उनकी आवाज़ बनकर आगे आए हैं। तो जो आवाज़ है उनकी, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उन सबका अपमान है। और नीतीश जी को तो हमें लगता है कि थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। अगर थोड़ी भी शर्म होती, नैतिकता होती, तो आज इस्तीफ़ा दे चुके होते। क्योंकि आज सिर्फ तू-तड़ाक की बात नहीं है कि इस पे जो है कि हम आपसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो तो उम्र में भी बड़े थे। अगर आज आप देखते हैं तो आप माफ़ी मांग लेते। हम कहते हैं कि किसी को भी आप रोड पे किसी की इज़्ज़त उतार लें और ये कह दें कि हमें माफ़ कर दिए। तो हम कहते हैं अगर आज हम महिला होकर के अगर आपको गाली दे दें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और हम कल को सॉरी बोल दें। लेकिन हमारा ये संस्कार नहीं है, हमारी पार्टी का ये संस्कार नहीं है कि आपको हम इस तरह के अभद्र और अमर्यादित बातें बोलकर आपको सुनाएँ। जिस तरह से 1 दिन पहले कहिए या 2 दिन पहले कहिए महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है, उसको आप क्या समझ रहे हैं? सही कहें कि मुख्यमंत्री बोले या गलत बोले हैं? देखिए, बात रही कि बिल्कुल गलत बोले हैं क्योंकि ये हमारा बिहार है, भारत है और भारत में एक संस्कृति है जिसको हम सब कायम रखते हैं। और संस्कृति को भंग करना तो ये कहाँ तक जायज़ है? हम कहते हैं कि ठीक है, अगर महिलाएं तो सिर्फ महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं, इसमें क्या पुरुष नहीं होते हैं? और ठीक है, हम कहते हैं कि ये आपका वो भारत है, वो बिहार है जहाँ संस्कृति को हम अभी भी जो है कि छुपा कर और ढक कर के संस्कृति से हम चलते हैं। क्यों चलते हैं? तो आप जहाँ संस्कृति की बात करते हैं वहाँ आप खुलेआम सेक्स की बात करते हैं, महिलाओं को लेके बात करते हैं और वो भी उस जगह जिस जगह को सब लोग मंदिर मानते हैं और हम सोचते हैं कि वहाँ से एक अच्छा न्यूज़ आया हमारे लिए, एक अच्छा वहाँ से जैसे कि एक कोई ना कोई जैसे होता है कि नहीं हम तो भाई वहाँ से एक है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल करके आएगा। तो हम निष्कर्ष की जगह आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से, हमें तो लगता है कि उनकी मन में जो गंदगी थी वो वहाँ निकल गया। हमें लगता है कि ये जो सारा है ना, ये गांजा भांग, और हमें तो ये भी लगता है कि जो शराबबंदी है वो शराबबंदी के आड़ में खूब सारा पी रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह का टिप्पणी कर दे रहे हैं। अमर्यादित शब्दों का बयान हमें कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है, क्योंकि ये कोई आम आदमी का बयान नहीं है, ये उस इंसान का है जो माननीय मुख्यमंत्री के रूप से जाने जाते हैं। तो वो तो ये भी कहते हैं कि हम गधे हैं, तो हमें कहना है, हालांकि हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि हम गधे हैं। तो हमें लगता है कि हमारे बिहार को एक गधे मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लगता है कि इस दरमियान भी उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हालांकि हम तो देखे हैं कि जो नीतीश जी हैं वो दलित विरोधी भी हैं, गरीब विरोधी भी हैं। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। अगर ये चीज़ झूठ है तो आप ये कहिए कि 2005 में माननीय जीतन राम मांझी जी से इस्तीफा ले लिया गया था सिर्फ एक छोटी सी केस को लेकर के। आज तेजस्वी यादव पे 11 केस हैं, उनको भी उस पर इस्तीफा नहीं दिया गया। आज देख लें तो वो खुद विवादित बयान दे रहे, इतना अमर्यादित, इतना गंदा, इतना अभद्र कि जिसकी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं तो किसी के रिपोर्टर से सुनती हूँ तो मुझे उसका जवाब देने में भी हिचकिचाहट होता है कि मैं इस पे कैसे बोलूं। लेकिन मैं महिला हूं, अगर मैं महिलाओं के लिए नहीं लड़ूंगी तो कौन लड़ेगा? तो मैं सारी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि जितनी महिलाएं हैं सब मिल कर आएँ और ऐसे मुख्यमंत्री का बहिष्कार करें और कहें कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री से इस्तीफा दो। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी लेना चाह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव कब जी देंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल ये नहीं, देखिए ये तो है, सीधी बात है कि तेजस्वी यादव जी को लग रहा है कि मेरी बपौती कुर्सी है, तो ये कब खाली होगी? तो उनको बस अपनी बपौती कुर्सी दिख रही है। मगर तेजस्वी यादव जी ये मत भूलिए कि कुर्सी आपकी और आपके बाप की नहीं है, ये कुर्सी जनता की है। वो तय करेगी कि ये कुर्सी पे किसको बैठना है। मगर ये खेल खत्म हो चुका है। ये सोच रहे हैं क्या, जिस तरह से मेरे पापा बैठे, मेरी माँ बैठी, अब मेरी बारी है। तो ये बारी और कुर्सी किसी की फिक्स नहीं है, जनता जिसको तय करेगी। आपने किया क्या बिहार में जो आप कुर्सी पे बैठने के लिए सोच रहे हैं?
ना तो बेरोजगारों के लिए किया है, ना शिक्षकों के लिए किया है, ना शिक्षक के लिए क्या, ना महिलाओं के लिए किया क्या है। अगर आपने कहीं कुछ किया है तो आप भी हमें इस चैनल के माध्यम से बताइए कि क्या किया है आपने। हम तो महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कि जब महिलाएं कुछ समय पहले रोड पे आना नहीं चाहती थी, चलना नहीं चाहती थी, मगर आज बहुत हिम्मत के साथ जब हमारी पार्टी काम कर रही है, माननीय मोदी जी हैं, तो सब लोगों की वजह से रोड पे आना शुरू की थी, महिलाएं सर उठा के चलना सीखी थी। मगर आपके इस बयान से आज फिर महिलाएं जो है शर्मसार हो गई है। तो ये सिर्फ बिहार की महिला नहीं, पूरे संसार की महिला शर्मसार हो गई है, पूरे संसार की बोले तो। कल आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम का मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, कार्यक्रम का मुद्दा तो है कि जिस तरह से इनका बयान चल रहा है, जिस तरह से हम माननीय जीतनराम मांझी जी के ऊपर बोला जा रहा है, टिप्पणी किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनाएं। हम तो कहते हैं कि वो क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी उनको अपना 4 विधायक दे करके मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनकी हिम्मत क्या है कि वो बना देंगे, और वो खुद बनने के लायक थे क्या? उनको तो बीजेपी बनाया था, ये वो खुद भूल गए। तो ये सारी जो शिकायतें हैं महिलाओं के साथ जो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी चाहते हैं कि हम लोग इस चीज़ को लेकर के रोड पे सड़कों पे उतरें, क्योंकि बहुत चुप्पी हो गई और अब चुप्पी नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ हम पार्टी की बात नहीं है, माननीय जीतनराम मांझी जी का कहना है कि हमारा सिर्फ बात नहीं है, ये हमारे उन जनता का विश्वास है जो हमारे पे भरोसा करते हैं, हमारे पे विश्वास करते हैं। अगर हम उनकी आवाज़, अगर हम आके रोड पे नहीं आएंगे तो आखिर कौन आएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।